गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो लास्ट जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन से एक्शंस होते हैं, कैसे उनके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो पिछली बार मैंने आपको बोला था कि इनके जो रूल्स हैं, जो हमने जैसे पॉजिटिव में पढ़ा, ओके, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैड लगता है। तो जैसे हमने पॉजिटिव में या जनरल पास्ट परफेक्ट का जो हमने रूल पढ़ा, वही रूल आगे भी सेम चलेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में डिफरेंस आता है। ओके, तो इंटरोगेटिव हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब विच इज़ पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन फॉर्म है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैड। सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इन द एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बिना एक क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे, वही सेंटेंस है, अब इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है। वहाँ पहले क्या था? वी हैड गॉन टू स्कूल, पॉजिटिव में। नेगेटिव में था वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब ऑक्सिलरी में क्योंकि इंटरोगेटिव में क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले जाता है, इसलिए हैड हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। अब दोबारा हैड नहीं आएगा क्योंकि हैड हमने स्टार्ट में ही लिख लिया है। हैड वी गॉन टू स्कूल, हैड ही प्लेड क्रिकेट। ओके, सो बहुत इजी है सेंटेंस बनाना। बहुत एक सिंपल सा रूल हमने याद रखना है, हैड लगेगा हर एक तरह के सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो कोई अलग चीज़ आपने याद नहीं रखनी है, और ये याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें लगती है। ओके, ये हो गया इंटरोगेटिव। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कैसा होता है। सो दिस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट। ओके, सबसे पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब इसमें भी, उसके बाद सब्जेक्ट, और क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में है, क्वेश्चन है बट इन द नेगेटिव फॉर्म। ओके, फिर नॉट इसमें डेफिनेटली लगेगा। मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें कुछ बाकी चेंज नहीं होगा। हैड है तो हैड ही लगेगा हर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की भी थर्ड फॉर्म ही हर सेंटेंस में आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैड, सब्जेक्ट, नॉट। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैड वी नॉट गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं गए थे? ओके, हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला था? ओके, सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पूछा गया है, लेकिन नॉट फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्या उसने ये काम नहीं किया था? ठीक है, इस ढंग से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट के बाद जो लास्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस आती है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम उसका एक इंट्रोडक्शन सा देखेंगे कि कैसा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। It expresses an action that had been going on for some time in the past. So जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि उसमें वैसे एक्शंस आते हैं जो किसी टाइम से स्टार्ट हुए और अभी भी वो ऑन गोइंग है, अभी भी वो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है, लेकिन है ये पास्ट फॉर्म में। ओके, मान लीजिए पास्ट फॉर्म में कभी किसी टाइम से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो किसी पर्टिकुलर टाइम तक चलता रहा था। ठीक है, तो वैसे एक्शंस इसमें आते हैं। अब इन एक्शंस को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, वो हम देखेंगे। लेकिन हम इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इसमें क्या ऐसी पर्टिकुलर चीज़ में लगती है, और वो चीज़ जो है, वो वर्ड जो है, वो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखा हुआ है ऑलरेडी, विच इज़ सिंस और फॉर। ठीक है, तो इसमें टाइम रेफरेंस दिया जाता है, टाइम के बारे में बताया जाता है कि कब से कोई काम शुरू हुआ हुआ है नहीं। ठीक है, there will be a time reference such as since 2000, for 2 hours, etc. from the action had started. ठीक है, तो जब से एक्शन स्टार्ट हुआ था उसका रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है,
एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मतलब निकलता है इसका? इट मीन्स दैट शी प्लेड टिल सम टाइम इन द पास्ट। इसका मतलब उसने पास्ट में, पास्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो पास्ट में उसने खेलना शुरू किया और उसने मॉर्निंग से खेलना शुरू किया था किसी पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। तो वही टाइम रेफरेंसेस में दिया जाता है। सिंस मॉर्निंग जैसे दिया, सुबह से उसने खेलना शुरू किया था, वो सुबह से, इसका हिंदी में क्या मीनिंग आएगा? वो सुबह से खेल रही थी, ठीक है। वो सुबह से खेल रही है नहीं, यानी कि है अगर लगाएंगे तो इसका मतलब वो इस टाइम खेल रही है, ठीक है। लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में हो चुका है। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से सो रहा था। इट मीन्स दैट ही स्लेप्ट टिल सम टाइम इन द पास्ट। इसका मतलब है वो कुछ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो सोया रहा था, ठीक है। तो आगे हम इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव हम इसकी फॉर्म्स आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।